हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट, और डिस्काउंट में हम बात कर रहे थे अंकित मूल्य व विक्रय मूल्य के प्रश्नों की। एक बार हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये। उसके बाद करें यदि उसे 16.66% बट्टा देकर बेचा गया तो विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो, इसको हम दो तरह से हल करेंगे। एक तो हमें जो बट्टा है उसको बिन में कन्वर्ट करके करेंगे, एक हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, क्योंकि दोनों ही तरीके अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है, बिन में कन्वर्ट करके करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है और फॉर्मूले के हिसाब से जल्दी हो जाता है। चलो एक बार हम इसको बिन में कन्वर्ट करके हल करते हैं। ध्यान देना, जैसे अपने पास आया 16.66% बट्टा। एक बार समझना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16.66% को। देखो, कल भी हमने बात की थी कि इसको हम लिख सकते हैं 16.66 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 6/9। कल बात की थी ऐसी कि जब पॉइंट के आगे अगर अपने पास एक ही संख्या जो रिपीट हो रही हो या दो संख्या रिपीट होंगी तो दोनों ले लेंगे हम। एक ही संख्या अगर रिपीट हो रही है तो उस संख्या को ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लगाते हैं, 9। जैसे पॉइंट के आगे जितने अंक होते हैं उनका हम 0 लेते हैं, उसी प्रकार पॉइंट के आगे अगर कोई संख्या रिपीट होती है तो उसका हम 9 ले लेते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, 16 सही 6/9% आ गया। और अगर इसको हल करेंगे तो देखो 6/9 भी हल हो रहा है, 2/3 हो गया भाई, 3 से कट जाएगा, 6 3 से 2 बार, 9 3 से 3 बार, तो 16 से 2/3 हो गया। और ये 16 से 2/3%, देखो हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है, 1/6। क्या हो जाता है, 1/6। अब 1/6 में ये जो 6 है वो क्या होगा, देखो छूट का परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, अंकित मूल्य पर। और अगर हम अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ अपने पास 6 क्या होगा, अंकित मूल्य, और 1 की क्या होगी, छूट। अगर 1 रुपए की छूट होगी तो बता सकते हैं यहाँ विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 रुपए। ये हो गया विक्रय मूल्य। या हम इनको अनुपात भी मान सकते हैं कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6। अब देखो, यहाँ अपने पास जो क्वेश्चन था उसमें हमें 1500 रुपये दे रखे थे, और ये जो 1500 है, ये जो 1500 आ रहा है, ये 1500 अपने पास अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य के नीचे हम क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य। और ज्ञात में क्या करना था, विक्रय मूल्य, तो गुणा में क्या लगा देंगे, 5। तो देखो प्रश्न बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको ये सारी बातें आती है तो हमें सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि हम सीधा क्या करेंगे, 16.66% है तो इसका मतलब क्या होगा, 16 सही 6/9, और 16 से 6/9 को हम ये भी लिख सकते हैं 16 से 2/3। और मैंने एक बात और भी बताई थी कि 0.33 का क्या आता है, 1/3, और 0.66 का क्या हो जाता है, 2/3। तो यहाँ हम सीधा भी समझ सकते हैं कि 16 सही 2/3 हो गया। अगर यहाँ 16 से 2/3 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको परसेंट को बिन में कन्वर्ट करते हैं तो अपने पास सीधा क्या आ जाता है, 1/6 आ जाता है। और 1/6 से देखो, यहाँ से अगर हम सीधा हल करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/6, और 1/6 में 6 क्या हुआ, अंकित मूल्य, 1 की क्या हो गई, छूट, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 5। अब हम क्वेश्चन में आएंगे कि हमें जो 1500 रुपये दे रखे हैं वो क्या दे रखा है, अंकित मूल्य। कई बार यहाँ विक्रय मूल्य दे देता है। देखो, कई बार तो अंकित मूल्य देता है और कई बार क्या दे देता है, विक्रय मूल्य दे देता है। अब भी अपने पास अंकित मूल्य है तो हमने अंकित मूल्य के नीचे क्या रखा, अंकित मूल्य, और गुणा विक्रय मूल्य। अगर पूछ रहा है तो गुणा में विक्रय मूल्य वाला अनुपात लगा देंगे, और अपने पास विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ से क्या आएगा, 5।
तो गुणा 5। अब इसको हल करेंगे तो देखो अपने पास 6 से 150 कितनी बार कट रहा है, 25 बार। 25 को 5 से गुणा किया, 25 गुणा 5 125 और एक जीरो लगा देंगे, 1250 रुपये आ गए। तो ये तो था अपने पास बिन में कन्वर्ट करके हल करने का तरीका। एक अपने पास होता है फॉर्मूले के हिसाब से। देखो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दो मूल्य हैं अपने पास। देखो इन प्रश्नों में हमें एक तो अंकित मूल्य देगा, एक विक्रय मूल्य देगा और एक देगा हमें छूट या डिस्काउंट। ठीक है, तीन बातें हमें देता है। हाँ, ये छूट है वो 2 बार भी दे सकता है, 1 बार भी दे सकता है और 3 बार भी दे सकता है। अभी अपने पास जो बट्टा था या छूट थी वो 1 बार ही थी। अब देखो इन 3 कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो छूट होती है उसके हिसाब से हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने इसको हल कर दिया। अब देखो दूसरा तरीका सीखेंगे। तो यहाँ हम बात करें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में, बताओ पहले मूल्य कौन सा आएगा। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपने पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। लाभ हानि में हमने पढ़ा था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अभी छूट में हम पढ़ रहे हैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो इनमें पहला मूल्य होता है अंकित मूल्य, क्योंकि दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित करने के बाद ही तो उसे बेचेगा। तो देखो फर्स्ट मूल्य हो गया अंकित मूल्य और सेकंड मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे अब। तो देखो यहाँ अपने पास जो फर्स्ट मूल्य है वो अंकित मूल्य है और वो हमें दे भी रखा है। तो बताओ क्या दे रखा है हमें, 1500 रुपये। ध्यान से समझना, आगे के प्रश्न हम थोड़े लेवल के लेंगे और उनमें हम फास्ट चल लेंगे। एक बार इसको थोड़ा ठीक से समझ लो। देखो हमने क्या लिखा, पहले अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य अपना क्या था 1500। अब हम बात करें छूट की। तो देखो 1 बार ही है छूट और कितनी थी 16.66%। और 16.66% को हमने क्या लिखा, 16 से ही 2/3 और 16 से ही 2/3 का अपने पास क्या गया 1/6। अब ये जो 1/6 है इसमें हम देखेंगे कि यहाँ हमने देखो पहले क्या लिखा अंकित मूल्य। अब अगर 1/6 की छूट है तो यहाँ से अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा 5/6। देखो हम भिन्न के हिसाब से निकाल रहे हैं अब की बार। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या हो गया अपने पास 5/6 और वो 5/6 यहाँ रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हल होगा वो अपना क्या होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। कई बार 2 छूट भी दे देता है, समझना एक बार। जैसे हमें 16 से 2/3% के साथ साथ आगे हमें दे दिया 12.5% छूट और दी गई। देखो समझना, एक छूट और दे दी हमें और वो छूट क्या दे दी 12.5%। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ हमने क्या किया था, एक ही छूट थी तो क्या लिखा 1500 गुणा 5/6 और इससे अपने पास क्या जाएगा, वही संख्या जाएगी 1250 और ये 1250 क्या आया विक्रय मूल्य। अब हम बात करें कि 2 छूट दे दी, एक तो 16 से 2/3% दे दी और एक 12.5% दे दी। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। हमारा जो अंकित मूल्य है वो क्या है 1500 रुपये। अंकित मूल्य क्या आया 1500। उसके बाद हम पहली छूट की बात करेंगे तो पहली छूट कितनी थी 1/6 और उसको हमने विक्रय मूल्य में बदला तो क्या लिख दिया 5/6 रख दिया। उसके बाद जो दूसरी छूट है वो कितनी थी 12.5%। इस 12.5% का मतलब क्या होगा, शायद आता होगा सबको। देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8 और 1/8 का मतलब है 8 पर 1 की छूट। तो बताओ 8 में अगर 1 कम होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा 7 और नीचे बटा 8। अब ये दूसरी छूट है, इसको भी हम गुणा में लिख देंगे। अगर तीसरी छूट और होती तो आगे गुणा लगा के तीसरा भी विक्रय मूल्य निकाल देते। इस प्रकार अपने पास यहाँ से जो मान आएगा वो यहाँ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। हाँ, एक बात और समझना, कई बार हमें यहाँ अंकित मूल्य ना देकर विक्रय मूल्य दे देता है। कुछ प्रश्नों में विक्रय मूल्य दे देता है और अंकित मूल्य पूछ लेता है। चलो देखो एक प्रश्न और करते हैं ऐसा जिसमें हमें विक्रय मूल्य दे रखा हो और अंकित मूल्य पूछ रहा हो। शायद ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
वो जैसे अगला क्वेश्चन है अपना, एक खिलौने पर 10% व 11 सही 1/9% कर्मिक बट्टा देकर उसे 1440 रुपए में बेचा गया। एक खिलौने पर, देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आगे के प्रश्न हम विस्तार से करेंगे, एक बार समझ रहे हैं। एक खिलौने पर 10% व 11 से 1/9% कर्मिक बट्टा देकर उसे कितने में बेचा? 1440 रुपए में बेचा गया। अब समझना, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो हम भिन्न के हिसाब से करें, देखो दोनों ही तरीके में आने चाहिए। भिन्न के हिसाब से हल करेंगे, देखो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, और 1/10 में विक्रय मूल्य क्या हो गया, 9/10। बहुत फास्ट करेंगे। अब दूसरा है 11 से 1/9%, 11 से 1/9 का क्या होता है, 1/9, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा, 8/9। हो गया यहाँ तक भाई। अपने पास जो विक्रय मूल्य पहला आया वो क्या है, 9/10, और दूसरा क्या गया, 8/9। अब हम इन दोनों को गुणा करते हैं, तो देखो यहाँ से अपने पास क्या होगा, 9 से 9 कट गया। आगे बताओ अपने पास क्या आएगा, 4, और नीचे क्या गया, 5, तो 4/5 हो गया। अब ये जो 4/5 आया वो समझना है हमें, ये क्या आ रहा है, देखो 5 हमारे पास क्या होगा, अंकित मूल्य, और जो 4 है वो क्या होगा, ये होगा विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? 5 क्या आया, अंकित मूल्य, 4 क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब ये देखो कि ये जो क्वेश्चन था उसमें जो 1440 था, ये जो 1440 आया वो अपने पास क्या आया, 1440 रुपए में बेचा गया। बेचने का मतलब ये आ गई अपने पास सेलिंग प्राइस, या बात करें विक्रय मूल्य की, तो बताओ 1440 अगर विक्रय मूल्य आ गया तो अपने पास यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, 4, तो नीचे हमने क्या लगा दिया, 4। और उसके बाद हमें देखो ज्ञात क्या करना था, इसमें क्या पूछेगा, अंकित मूल्य बताओ। अगर अंकित मूल्य में पूछ रहा है तो गुणा में क्या लगा देंगे, 5। इस प्रकार अपना हल हो जाएगा, निकाल सकते हैं। चलो दूसरा तरीका लेते हैं इसका। जैसे यहाँ हमें अंकित मूल्य ने देकर क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य। अब देखो हमने पढ़ा था कि हम पहले अंकित मूल्य लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, अंकित मूल्य, और उसके बाद क्या करेंगे, जो पहली छूट है उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो बताओ पहली छूट क्या है, 10%, और 10% का अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे, ध्यान से समझना, 10% का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो देखो 10% का मतलब हुआ था अपने पास 1/10, और 1/10 का विक्रय मूल्य क्या था, 9/10, तो यहाँ हम 9/10 रख देंगे। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो कितनी थी, 11 से ही 1/9%, और 11 से ही 1/9% का जो हल हुआ वो अपने पास क्या गया था, 8/9, तो यहाँ हम रख देंगे 8/9। भाई हम यहाँ विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, और उसके बाद अपने पास जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। और विक्रय मूल्य हमें दे रखा था इस क्वेश्चन में, कितना दे रखा था, 1440 रुपए। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। अगर अंकित मूल्य हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो बाकी संख्याएं हैं वो इधर चली जाएंगी और इधर जाएंगी। तो देखो पहले अगर कट रहा है उसको तो काट दें ताकि संख्या छोटी हो जाए। तो देखो 9 से 9 कट गया, और इधर 2 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार और 4 बार। अब बताओ ये 5 इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अपने पास क्या जाएगा, 1440 गुणा 5, और ये 4 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, मतलब बटा 4। इस प्रकार अपने पास देखो सेम कंडीशन आ गई। अब देखो भाई हमें अगर क्वेश्चन करना है तो हम 2 तरीके क्यों सीखे, इसका रीजन है कि यहाँ हमें कई बार अंकित मूल्य भी दे देगा, देखो अंकित मूल्य भी दे देगा और विक्रय मूल्य भी दे देगा।
एक छूट दे देगा और दूसरी छूट हमें पूछ लेगा, या ये छूट दे दी पहली छूट पूछ ली। इस प्रकार के प्रश्न भी हम करेंगे। तो देखो साथ साथ अगर हमारा क्लियर होता जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ से हमने सीखा अंकित मूल्य अगर दे रखा है तब विक्रय मूल्य ज्ञात करना। दूसरी कंडीशन थी सीखी विक्रय मूल्य दे रखा है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना। और तीसरी कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि हमें अंकित मूल्य भी देगा और विक्रय मूल्य भी देगा, हमें एक छूट देगा और दूसरी छूट पूछेगा। तो इस टाइप के प्रश्नों की भी बात हम करेंगे। चलो अब हम इसमें क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करो यदि उस पर 12.5% व 33/3% क्रमिक छूट देकर 2240 रुपए में बेचा गया। चलो देखिए कोशिश करो आप निकालने की, कर सकते हो ना इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ हमें दो छूट दे रखा है और दोनों छूटों से हम क्या निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। या तो अनुपात के हिसाब से कर लो या फॉर्मूले के हिसाब से कर लो। चलो देखो हम बात करें, सबसे पहले जो छूट दी वो कितनी थी 12.5%। देखो ये जो परसेंट है ना वो देखते ही आना चाहिए। 12.5% का मतलब 1/8 और 1/8 में 8 अंकित मूल्य एक छूट, तो हमें पता है विक्रय मूल्य क्या होगा 7/8 हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम बात करें 33 से 1/3% की, तो क्या होगा 1/3 और 1/3 में विक्रय मूल्य क्या हो गया 2/3। अब देखो यहाँ से अगर स्क्रॉल करेंगे तो देखो यहाँ अपने पास सीधा सीधा 2 से कट रहा है 8 कितनी बार 4 बार, तो 7/12 हो गया यहाँ तक 7/12। अब ये जो 7/12 आ रहा है इसमें ये समझना है कि 7 क्या है और 12 क्या है, आता है ना। देखो 12 तो क्या होगा, नीचे वाली संख्या अंकित मूल्य होना है और ऊपर वाली क्या होना है, या तो छूट होती है या विक्रय मूल्य होती है। अब हमने विक्रय मूल्य निकाल कर किया है तो 7 क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब बताओ 12 अंकित मूल्य 7 विक्रय मूल्य, तो बताओ यहाँ से अपने पास जो 2240 दे रखा था क्वेश्चन में, जो 2240 रुपए थे वो क्या था अपने पास, ये देखो 2240 रुपए में बेचा गया। बेचने का मतलब ये इसकी सेलिंग प्राइस है, मतलब ये विक्रय मूल्य है। अगर विक्रय मूल्य है तो नीचे भी अपने पास क्या आएगा विक्रय मूल्य, और अपने पास यहाँ से विक्रय मूल्य क्या आया 7, तो नीचे क्या लगा देंगे 7 और गुणा में क्या रखना है 12, जो ज्ञात करना है वो गुणा में रख देंगे। अब देखो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप ये बताओ कि देखो 7 से ही कट रहा है, 7 21 कितना बच गया 1, 7 दूनी 14 और आगे 0। 320 को किससे गुणा करना है 12 से। चलो 12 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24 और 12 × 36 और 2 38, 3840 रुपये उसका क्या गया अंकित मूल्य आ गया। अब एक बात और समझना, इसी क्वेश्चन में ध्यान से समझना, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि उस खिलौने की छूट बताओ, देखो हम हर क्वेश्चन को करेंगे, मतलब जो भी टाइप होगी उसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे समझ के चलो। देखो यहाँ अगर हमें छूट पूछ ले कि उस खिलौने की छूट बताओ, तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, या तो हम ऐसे कर दें कि अपना अंकित मूल्य क्या है 3840, उसमें से कितना निकाल देंगे 2240 रुपये निकाल देंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका अपना क्या होगा कि यहाँ से अपने पास पूछा क्या है छूट, तो आप ये बताओ इस 7/12 में 12 क्या था अंकित मूल्य और 7 क्या है विक्रय मूल्य, तो यहाँ से अपने पास छूट क्या आएगी 5, यहाँ से छूट क्या हो गई 5। देखो प्रश्न को कैसे भी घुमाए, अगर हमने समझ लिया प्रश्न को तो हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से अपने पास ये जो 2240 था, देखो इस प्रश्न को हम दोबारा कर रहे हैं, जो 2240 था वो क्या था विक्रय मूल्य, तो नीचे भी क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा। और हमें पूछा क्या है अब की बार छूट बताओ, तो छूट अगर पूछ रहा है तो गुणा में भी क्या लगाएंगे छूट, और अपने पास जो छूट है वो कितनी है 5, तो गुणा 5। इस प्रकार ये हल हो जाएगा। देखो स्क्रॉल करेंगे तो ये कितनी बार कट गया था 320 बार, और 320 को किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो 320 का 5 गुना क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा मेरे हिसाब से, है कि नहीं। करके देख लो भाई, 0
फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दिए 15 और 1 16, तो कितना हो गया 1600। अब देखो इसका मैंने शॉर्टकट कैसे किया कि 1600 कैसे आए, 320 का 5 गुना करना है, 320 के आगे सीधा जीरो लगाओ, किसी भी संख्या का 5 गुना करना होता है, सीधा जीरो लगाओ और उसका आधा कर दो, तो 3200 का आधा क्या हो गया 1600। जैसे मान लो 280 होता, 280 गुना 5 होता, तो हम क्या करते 280 के आगे सीधा जीरो लगाते, तो 2800, 2800 का आधा 1400, सीधा उत्तर आ जाएगा। तो शायद कर सकते हो आप इस टाइप का प्रश्न। चलो एक और प्रश्न लेते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये, हमें अब की बार अंकित मूल्य दे रखा है, यदि उस पर क्रमशः 20% व 16 से ही 2/3% छूट दी गई तो विक्रय मूल्य बताओ। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कोशिश करो आप एक बार करने की। देखो आप खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा और शायद पढ़ने में मन भी लगेगा। अगर साथ साथ करते जाओगे तो बोरियत महसूस नहीं होगी। ध्यान दो इस क्वेश्चन को, यदि उस पर क्रमशः 20% व 16 से ही 2/3% छूट दी गई। हमने पढ़ा कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 और 16 से 2/3 को 1/6। अब बताओ यहाँ से विक्रय मूल्य क्या होगा 4/5 और इधर से क्या हो जाएगा 5/6। देखो 5 से 5 कट गया, 4 से 2 और 3, ये भी कट गए 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ गया। मतलब अंकित मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 2। अब आप ये बताओ ये 2400 है वो क्या है अपने पास 2400 रुपये क्या आया अंकित मूल्य आया। तो बताइए नीचे क्या आएगा 3 और गुणा 2 हो गया यहाँ तक। अब हम इस कॉल करेंगे तो 3 8 24, 8 दूनी 1600 रुपये आ गए। ठीक है, दूसरा तरीका और लिया था हमने फॉर्मूले वाला कि यहाँ हमें अंकित मूल्य दे रखा है और कितना दे रखा है 2400 रुपये। अब हम बात करें पहली छूट की, तो बताओ पहली छूट कितनी थी 20% और 20% का मतलब 1/5 और 1/5 कॉल करेंगे तो क्या आएगा विक्रय मूल्य 4/5। ऐसे ही हम बात करें दूसरी छूट की 16 से ही 2/3 का मतलब क्या आया 1/6 और यहाँ से विक्रय मूल्य निकालते हैं तब अपने पास क्या जाता है 5/6, क्योंकि यहाँ 6 अंकित मूल्य, एक छूट, विक्रय मूल्य क्या होगा 5 और वो 5 कितने पर है 6 पर। अब देखो 5 से 5 कट गया, इधर देखो 2 से कट रहा है या 6 से सीधा काट दो, इधर 6 से 4 बार 24, 4 चौक 16 और 16 के आगे 2 जीरो, कितने आ गए 1600 रुपये आ गए। शायद कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। चलो अब हमने नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो थोड़ा सा अलग होगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें छूट पूछा है कि दूसरी छूट बताओ। इसमें देखो हमें अंकित मूल्य भी दे रखा है और विक्रय मूल्य भी दे रखा है और एक छूट भी दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमिक छूट दी गई, एक वस्तु 1500 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 1200 रुपये में बेचा गया। अगर पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट बताओ। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको भिन्न में कन्वर्ट करके तो कर नहीं सकते क्योंकि अपने पास दूसरी छूट है ही नहीं। भिन्न में कैसे बदलें, एक को बदल लेंगे, चलो दूसरी को कहाँ से बदलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं अंकित मूल्य, सबसे पहले क्या लिखा अंकित मूल्य। उसके बाद हम क्या करेंगे अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है और उसके बाद लास्ट में क्या आता है विक्रय मूल्य। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद हमारे पास क्या जाता है विक्रय मूल्य। अब बताओ यहाँ से इसमें पहली जो छूट थी वो कितनी थी 10% और 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 और 1/10 का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 9/10। देखो ये जो बातें है ना ये नॉर्मल है, हमें आनी चाहिए सीधी सीधी। चलो मैं यहाँ तो समझा रहा हूँ आपको, बाकी हमें क्वेश्चन में सीधा लिखना आना चाहिए कि 10% है तो 1/10 छूट हो गई तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 9/10 हो गया। इस प्रकार अब अगली जो छूट है वो हमें निकालनी है तो उसको हम x/100 मान लेते हैं क्योंकि बात परसेंट में हो रही है, क्योंकि जो छूट आएगी वो परसेंट में आएगी और प्रतिशत में आएगी तो हम x/100 मान लेते हैं। इतना ध्यान रखना थोड़ा सा। और उसके बाद हमें आगे क्या लिखना है विक्रय मूल्य। बताओ कितना है 1200 रुपये।
अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और अपने पास क्या आया 15 गुणा 9 बटा 10 और गुणा x। अब हमें जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, x का। किसका मान निकालना है हमें, x का। तो देखो यहाँ से अब इसको हल करेंगे तो अपने पास x बराबर क्या होगा 1200 गुणा 10। भाई ये जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाएगी और ये 15 गुणा 9 कहाँ जाएगा नीचे, 15 गुणा 9। अब देखो यहाँ से 15 से 120 कट गया 8 बार, तो बताओ 8 और 0 क्या हो गया 80, 80 गुणा 10 क्या हो गया 800, 800 बटा 9 आ गया। और 800 बटा 9 को हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 9 8 72, कितने बच गए वापस 8 बच गए, 9 8 72, कितने बचे वापस 8 बच गए और बटा 9, 88 सही 8 बटा 9% आया। 1 मिनट, परसेंट नहीं आएगा, ये अपने पास आया x का मान। अब देखो जो छूट आ रही है वो ये देखना है कि ये जो 88 से 8 बटा 9 आया वो 100 से कितना कम है। भाई जितना मान, जैसे यहाँ 80 होता तो क्या होता कि 100 से 20 कम है, इसका मतलब 20% छूट होगी। देखो यहाँ हमने ऐसे ही लिखा है कि जैसे यहाँ हमने 9 बटा 10 लिखा तो 10 से 1 कम था तब हमने 9 लगा दिया। अब यहाँ हम 100 बेस मान के कर रहे हैं। देखो यहाँ तो हमने 10 से और 9 लिया था क्योंकि यहाँ बेस अपने पास 10 था तो 10 पर 1 की छूट थी, तो हमने क्या लिखा विक्रय मूल्य 9 लिखा और वो 9 कितने पर आ रहा था 10 पर। अब यहाँ जो बात हो रही है वो कितने पर हो रही है 100 पर। अगर 100 पे बात हो रही है तो ये जो मान आ रहा है इसको हम 100 में से ही घटा के लिखेंगे। तो देखो यहाँ अगर 100 से हल करते हैं, अब इस बात को समझना, अगर ये जो मान आया इसको अगर 100 में से घटाते हैं तो देखो कैसे घटाएंगे। अगर हम 100 माइनस 88 से 8 बटा 9 करते हैं तो टाइम लगेगा हमें। इस पर्सन को हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ से पहले इस 8 बटा 9 को देखो, 8 बटा 9 को हम इन दोनों का अंतर लिख देंगे ऊपर 1 बटा नीचे 9, मतलब 9 पर 8 है तो कमी कितने की है 1 की। ये जो मान हुआ वो 1 के अंतर पे हो गया, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 में से 8 बटा 9 को घटा दिया हमने, तो देखो 9 एकम 9, 9 में से 8 गया तो 1 बटा 9 आ गया, 1 बटा 9 आ गया यहाँ, ठीक है। उसके बाद हमें बात करनी थी 100 की, 100 में से घटाना था लेकिन हमने 1 का हिसाब कर लिया। अब अपने पास कितने बचेंगे 99। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, हमारे पास क्या बचेगा 99 और 99 में से हमने कितना घटा दिया 88, तो बताओ कितना बचेगा अपने पास 11। तो अपना मान आ गया 11 सही 1 बटा 9% छूट। ये अपना आंसर हो गया 11 सही 1 बटा 9%। तो समझ में आया होगा इस तरह का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में एक छूट हमें दे रखी थी, दूसरी पूछ रहा था। कई बार क्या होता है दोनों ही छूट नहीं देता है, मतलब हमें सिर्फ अंकित मूल्य देगा और विक्रय मूल्य देगा, फिर हमें कहेगा कि 2 समान छूट दे रहा है तो दोनों ही छूट बताओ, या x% की 2 क्रमिक छूट दे देता है तो x का मान बताओ। चलो हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है 1200 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 2 क्रमिक छूट देकर 972 रुपये में बेचा गया। देखो यहाँ हमें अंकित मूल्य भी दे रखा है और विक्रय मूल्य भी दे रखा है, और हमें पूछा क्या जा रहा है प्रत्येक छूट का मान बताओ या प्रत्येक का मान ज्ञात करो, और 2 क्रमिक छूट दे रखी है। मतलब हमें यहाँ 2 छूट दी हैं और दोनों ही छूट आपस में क्या है समान है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में जो छूट नहीं देता है उनमें कंडीशन देता है कि पहली छूट दूसरी के समान है, या 3 छूट भी दे सकता है हमें ऐसे प्रश्नों में। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यहाँ अपने पास अंकित मूल्य कितना है 1200। बताओ हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 4/5 आया, तो इस 4/5 में 5 को क्या माना अंकित मूल्य और 4 को क्या माना हमने विक्रय मूल्य। देखो समझना, इसी से डिपेंड करता है अपना क्वेश्चन हल होना।
तो देखो यहाँ अपने पास 4/5 आया। इस 4/5 का मतलब है कि 5 अंकित मूल्य और 4 विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंकित मूल्य हमने नीचे लिखा और विक्रय मूल्य कहाँ लिखा, ऊपर। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे। बताओ विक्रय मूल्य अपने पास क्या है 972 और अंकित मूल्य कितना है 1200, रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो दोनों मान आ रहे हैं, अगर ये मान आपस में कट रहे हैं तो इनको काट देंगे ताकि अपने पास जो संख्या है वो छोटी हो जाए। बताओ इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ से अपने पास कट जाएगा 12 से ही कट रहा है, 12 × 96 और 12 एकम 12। ऐसे नीचे बताओ कितनी बार कटा 100 बार। तो अपने पास आ गया 81/100। यहां से अपने पास क्या आया 81/100। अब देखो ये जो मान आया आगे नहीं कट रहा अब, ठीक है। ये जो 81/100 आया, अगर यहां एक ही छूट होती, अगर एक ही छूट होती तब तो क्या होता कि 100 रुपए की वस्तु हमने 81 में बेच दी, तब बताओ कितनी छूट होगी, यहाँ 19% होगी। ऐसा तो कब होता जब एक ही छूट होती। ध्यान से समझना, अभी अपने पास 2 छूट हैं। अगर 2 छूट हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनका अंडर रूट कर देंगे। अगर यहाँ अपने पास 3 छूट होती तो हम यहाँ क्या करते, क्यूब रूट करते, अर्थात घनमूल निकालते। अभी अपने पास 2 छूट हैं तो 2 छूट वाले प्रश्नों में हम यहाँ क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो बताओ 81 का वर्गमूल 9 और 100 का वर्गमूल 10। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया 9/10 आ गया। और 9/10 में आप ये देखो कि 10 तो क्या है विक्रय मूल्य, और 10 तो क्या है अंकित मूल्य, और 9 क्या है विक्रय मूल्य। तो बताइए यहाँ से छूट क्या आई 1। अब ये अपने पास 2 साल का था, इससे हमने 1 साल का बना लिया। अब 1 साल के हिसाब से करेंगे तो बताइए छूट कितनी आई 1, और ये छूट कितने पर आ रही है 10 पर, और गुणा परसेंट बनाने के लिए क्या लगा देंगे 100। इस प्रकार अपने पास जो एक छूट आएगी वो कितने % की आएगी 10% की, और दूसरी छूट भी क्या होगी 10% ही होगी क्योंकि दोनों समान थी। ऐसा ही क्वेश्चन अगर मान लो उसमें हमें 3 छूट दे दे, इसी टाइप के प्रश्न में हमें यहाँ 2 की बजाय 3 छूट दे दे, तो उसको कैसे हल करेंगे, उसको भी हम इसी तरह से करेंगे। विक्रय मूल्य ऊपर अंकित मूल्य नीचे, और उसके बाद उसको हल करने के बाद जितना कट रहा है वो काट देंगे, और उसके बाद जो मान आएगा उसका हमें 2 की बजाय 3 छूट होंगी तो घनमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, घनमूल। देखें एक क्वेश्चन करना आप, देखो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें अंकित मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, और उसके साथ साथ हमें 3 छूट दी है। अब देखो तीनों ही छूट X% की है, इसका मतलब तीनों छूट बराबर हैं आपस में। चलो करो देखिए इसको, सेम उसी तरह का है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम उसी के पे आधारित है। बस हमें यहाँ 2 वर्ष की बजाय 2 छूट की बजाय 3 छूट दे दी। अब देखो यहाँ ऐसा ही प्रश्न हमारे चक्रवर्ती ब्याज में भी आएगा, उसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष देता है, मूलधन और मिश्रधन देता है, और यहाँ ब्याज उसमें ब्याज की दर पूछ लेता है। यहाँ हमें छूट पूछ रहा है, उसमें ब्याज की दर पूछ लेता है। चलो करो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना आएगा 6860, और बताओ नीचे क्या लिख देंगे अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 10240। जितना कटे उतना काट देंगे। देखो 0 से 0 कट गया, उसके बाद देखो 2 से कट रहा है, कितना आया 343 बटा नीचे कितना गया 512 हो गया यहाँ तक। अब आप ये देखो कि यहाँ अपने पास 2 छूट थी या 3 छूट थी, 3 क्रमागत छूट है। अगर 3 छूट हैं तो ये जो मान आ रहा है इसका हम वर्गमूल करेंगे या घनमूल, घनमूल कर देंगे। अब बताओ 343 का घनमूल क्या होता है 7, और 512 का 8 हो गया। अब बताओ अंकित मूल्य क्या आया 8, और विक्रय मूल्य क्या आ गया 7। अब हम यहाँ से बात करेंगे तो बताओ छूट कितनी होगी 1 की, 1/8 गुणा 100, और 1/8 गुणा 100 कॉल करेंगे तो अपने पास कितनी आ गया 12.5%। 12.5% छूट आ गई।
सेम ऐसा ही प्रश्न चक्रवर्ती ब्याज में भी आता है, उसमें हमें यहाँ मूलधन और मिश्र धन देके और दर पूछ लेता है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 समान क्रमागत छूट, एकल छूट 78.4% के बराबर है। मतलब यहाँ जो अकेली छूट है वो 78.4% है और ये छूट 3 समान क्रमागत छूटों के बराबर है। तो हम देखो यहाँ से कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ अपने पास जो छूट आ रही है वो कितनी है 78.4%। 78.4% जो अकेली छूट है वो 3 छूटों के मूल्य के बराबर है। एक बार हम इसको हल कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें 78.4 की, तो इसको 784/10 लिख सकते हैं। अगर पॉइंट उठाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 784/10 हो गया। उसके बाद देखो आगे क्या लगा हुआ है परसेंट। परसेंट का मतलब हमने सीखा था नीचे क्या आएगा 100, तो 100 10 से 100 गुना होगा तो 1000 हो गया। समझ गए यहाँ तक। देखो हर प्रश्न को समझ के चलेंगे और हर टाइप का प्रश्न करेंगे हम। बस आप रेगुलर क्लास में बने रहें, साथ साथ शेयर भी करते जाएं। देखो यहाँ अपने पास जो क्वेश्चन था उसमें अपने पास क्या आया 784/1000 आ गया। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ अपने पास ये जो बट्टे वाली कंडीशन है उसमें बताओ 1000 क्या है। 1000 क्या है अपने पास से अंकित मूल्य। ये क्या आ गया अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य हो गया। और ये जो 784 है वो क्या है बताओ विक्रय मूल्य होगा या छूट होगी। देखो हमने बात की थी छूट की, एकल छूट कितनी है 78.4% है और हमने तो 78.4 को ही हल किया है और ये 78.4 अपने पास क्या थी छूट थी। ये क्या थी छूट। इसका मतलब यहाँ ये जो मान आ रहा है इसमें 1000 तो क्या हो गया अंकित मूल्य और 784 क्या आ गई छूट। अब हम जो प्रश्न निकाल रहे हैं वो विक्रय मूल्य के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो बताइए 1000 में अगर 784 रुपये की छूट आ गई तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 216 रुपये। विक्रय मूल्य क्या होगा 216 रुपये। और ये जो 216 आ रहा है वो कितने पर आ रहा है 1000 पर। समझ में आ गया यहाँ तक 216/1000। अब हम यहाँ से बात करें तो बताइए यहाँ अपने पास ये जो छूट आ रही है वो अकेली छूट है और इसको 3 समान क्रमागत छूटों में विभाजित करना है। तो अगर 3 समान छूट आएंगी तो उसके लिए बताओ हम यहाँ वर्गमूल करेंगे या घनमूल। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर 2 छूट आए तो वर्गमूल और 3 आए तो घनमूल। तो इसका बताओ क्या करेंगे घनमूल कर देंगे। अब बताइए 216 का घनमूल क्या होता है 6 और 1000 का घनमूल क्या होगा 10 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखो हमने ये जो मान निकाले हैं वो किसका आया अंकित मूल्य और ऊपर वाला विक्रय मूल्य। वापस हम इसको छूट में बदलेंगे तो बताइए छूट कितने की आएगी 4 की बटा 10 गुणा 100। इस प्रकार अपने पास जो छूट आएगी वो कितने परसेंट आ जाएगी 40%। शायद ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। देखो दोस्तों साथ साथ आप करते जाओ, जो भी क्वेश्चन होता है उसको साथ साथ हल करने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और आपका क्लास में मन भी लगा रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन अपना एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। हमें यहाँ अंकित मूल्य दे रखा है कितना 1500 रुपये और उस पर दी जाने वाली X% की 2 क्रमिक छूट है। देखो अब की बार यहाँ वो X% की 2 छूट दे रहा है। मतलब यहाँ ये तो सिद्ध हो गया कि X% की छूट है, इसका मतलब दोनों छूट समान होंगी क्योंकि दोनों का मान X है अपने पास। आगे हमें कह रहा है अंकित मूल्य की 587.40 रुपये की अकेली छूट के बराबर है। ये जो अपने पास जो छूट आ रही है वो 587.40 रुपये की अकेली छूट के बराबर है। 1500 रुपये पर अगर अकेली छूट दी जाए तो वो कितने रुपए की है 587.40 रुपये की। और आगे कह रहा है छूट के बराबर हैं यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ X% की छूट दी गई होती तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले तो वो 2 छूट दे रहा था और अब आगे कह रहा है कि X% की ही छूट देता
मतलब हमें एक बार x का मान निकालना है, तो x का मान हमारे पास कहाँ से आएगा, हम यहाँ से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करेंगे। तो देखो अपना जो अंकित मूल्य है वो तो है 1500 रुपये, और जो विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य 1500 और जो अपनी छूट है वो कितनी है 587.40 की। तो ये जो छूट है वो अगर अंकित मूल्य में से घटा देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। अब देखो इसको हल करेंगे हम, तो देखो यहाँ से अपने पास कितना आएगा 0.6 आगे बताओ 219 912.60 रुपये आ गए। ये 912.60 रुपये है, ये उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, और ये 1500 रुपये क्या था, उस वस्तु का अंकित मूल्य था। अब हम आगे इसको हल करेंगे, तो देखो यहाँ अपने पास अगर परसेंट छूट निकालते हैं तो देखो कैसे निकालते हैं, 912.60 बटा 1500 मतलब विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, और देखो पॉइंट अगर उठाएंगे तो हम नीचे 2 जीरो और लगा देंगे। अब हम इस पर्सन को आगे हल करते हैं, तो देखो यहाँ से अपने पास 0 से 0 कट गया। उसके बाद इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ हम 6 का भाग दे सकते हैं, 6 से कटेगा 6 कम 6 कितने बच गए 3, कितने हो गए 30, 6 पंजू 30 कितने बचे 1, 6 दूनी 12 कितना बचा 1, कितना हो गया 1521 रुपये। और नीचे अगर 6 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2500 रुपये। अर्थात अपने पास जो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य आया वो आ गया 1521 बटा 2500 रुपये। हो गया यहाँ तक। अब हम बात कर रहे थे सिर्फ अकेली छूट की, तो देखो अगर दो छूट समान होती है तब अपने पास जो मान आता है उसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल करते हैं या घनमूल, ये देखना है। तो बताइए अगर दो छूट है तो वर्गमूल करेंगे या घनमूल, यहाँ से हम इनका वर्गमूल निकाल देंगे। और देखो यहाँ अगर वर्गमूल निकालते हैं तो अपने पास क्या आएगा, देखो 2500 का तो क्या हो जाएगा 50, 2500 का तो क्या हो गया 50। अब हम 1521 का और निकालते हैं, देखो 1521 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा भाई 41 को जाएगा, फिर 39 को जाओ भाई 9 9 81 और 3 3 9, उसके बाद 9 3 27 दूनी 54 1 2 9 5 14, अरे अच्छा 9 5 14 1 1500 हो जाएगा। अब देखो आगे स्क्रॉल करेंगे तो 2500 का वर्गमूल क्या आएगा 50 और 1521 का वर्गमूल हो जाएगा 39। यहाँ से अपने पास ये आ गई एकल छूट। अब अगर एकल छूट के बराबर हो गया तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या है 50, अंकित मूल्य क्या है 50 और विक्रय मूल्य क्या है 39। अब यहाँ से अगर हम छूट निकालते हैं तो बताइए कितनी आ गई 11। देखो अगर ये पर्सन ऐसे होता x% का मान बताओ, अगर x% का मान पूछता तब तो हम यहाँ से क्या करते कि छूट कितने की आई 11 की, और ये जो 11 की छूट है वो कितने पर है 50 पर, और परसेंट बनाएंगे तो गुणा 100। इस प्रकार अपने पास कितने परसेंट छूट आ जाती 22%। लेकिन अपना जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो ये जो क्रय मूल्य होगा वो ग्राहक के लिए होगा, दुकानदार के लिए तो ये विक्रय मूल्य ही है, हमारे लिए ये क्रय मूल्य हो गया। अब आप ये बताओ कि हमारे पास जो अंकित मूल्य था वास्तविक वो क्या था 1500, ये जो 1500 अंकित मूल्य है वो कितने के बराबर है 50 के।
जो 1500 था वो किसके बराबर है, 50 के। देखो हमने यहाँ निकाला था और इसमें 50 क्या आया अंकित मूल्य और 39 क्या आ गया विक्रय मूल्य, या हमारे लिए ये जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो गया क्रय मूल्य। अब हमने क्या किया 1500 अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के नीचे हम क्या रखेंगे अंकित मूल्य, और हमें ज्ञात क्या करना है विक्रय मूल्य या वस्तु का क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में यहाँ कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ग्राहक के लिए जो विक्रय मूल्य होता है ग्राहक के लिए जो क्रय मूल्य होता है वो दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है। और यहाँ हम बात करेंगे विक्रय मूल्य की, तो बताओ कितना निकाल देंगे 39। अब देखो यहाँ से ये कट रहा है कितनी बार 30 बार, और 30 को किससे गुणा कर देंगे 39 से। तो देखो 3 से 9 को गुणा किया 27, 3 तिया 9 और 2 11, 1170 रुपये आ गए। ये अपना आंसर हो गया। तो शायद इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब हम अगली टाइप पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि जिसमें हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया गया हो। देखो इन प्रश्नों में हमने पढ़ा था कि जिसमें हमें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो, उसके साथ साथ फिर हमने पढ़ा कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के साथ साथ हमने पढ़ लिया कि परसेंट छूट निकालना। उसके बाद हमने 2 छूट निकाली, फिर 3 छूटकाल किया। अब हम बात करेंगे जिसमें हमें अंकित मूल्य के साथ साथ क्रय मूल्य दिया गया हो।